स्वागत है आप सभी साथियों का पॉलिटिकल के इस सीरीज़ में और ये सीरीज़ की 5वीं क्लास है। और इस क्लास में जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं अभी से जुड़ जाएँ और प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाले सभी वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज की क्लास का टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और उससे संबंधित सारे प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएँगे एक वन शॉट रिवीजन में, ठीक है? तो एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी की जा रही है, इसलिए हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाइए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस क्लास को, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को और एक-एक करके देखते हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न आप देखेंगे आपके सामने क्या है कि भारतीय संविधान के उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू किए गए थे? 1949, 1950, 51 या फिर 1952 में? तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन मिलता है? तो जैसा कि आपको मालूम है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आपको जो नागरिकता का से संबंधित हमें सारे अनुच्छेदों के बारे में पता चलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन-सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ठीक है? पूछ रहा है संविधान का कौन-सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत की नागरिकता भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। तो सक्षम निकाय क्या है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभा दोनों। तो इससे आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी संसद हो जाएगा, संसद निकाय से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा यानी जो पंजीकृत किया, उसके बाद ऑप्शन डी अनुरोध द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा फ्रूट सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, बाकी ए, बी, सी पंजीकृत के द्वारा, जन्म द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? जो दोहरी नागरिकता है, वो निम्नलिखित में से पूछ रहा है किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या फिर राष्ट्रपति शासन जो शासित सरकार है उसकी विशेषता है? तो ये विशेषता हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय सरकार की विशेषता मानी जाती है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया आपको? अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए गए? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता प्रावधान, ये भी राइट आंसर है आपका। चुनावी संबंधी प्रावधान, ये भी सही है। अंतरिम संसद द्वारा संबंधी प्रावधान, ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक, इसको नोट करते जाइएगा ताकि ये रिवीजन में आपको आसानी होगी, ठीक है? इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिक का डुअल डुअल जो सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये जो, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएसए यानी अमेरिका, इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाए, ठीक है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता हो, ठीक है, किया गया है, या फिर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि ये स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारत का नागरिक नहीं होगा। याद रखेंगे कि वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि कोई आदमी जाकर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी
राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे यानी एनआरसी जो ड्राफ्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? एनआरसी काफ़ी चर्चाओं में रहा था, यानी काफ़ी परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो संस्करण कब पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है। तो इसका जो किया गया था संस्करण जारी वो 31 दिसंबर 2017 को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था? जुलाई 2016 या फिर जनवरी 2017, फरवरी 2018 और दिसंबर 2019 से 4 डेट दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि नागरिकता संशोधन जो विधेयक है लोकसभा में सर्वप्रथम कब किया गया था? तो किया गया था जुलाई 2016 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताते चलेंगे कि हिस्ट्री जिस तरह पॉलिटी की सीरीज है उस तरह भी हिस्ट्री का भी सीरीज है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स धीरे-धीरे आने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाइए, ताकि आपको यहाँ काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं परीक्षा में। ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रेगुलर वाइज़ क्लासेस में कराए जाएँगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? ठीक है? रक्त के आधार पर, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या फिर क्षेत्र जो समावेशी होती है उसके द्वारा। क्षेत्र के आधार पर या आप हमारे क्षेत्र में हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है? कब किसी जो भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? पहला ऑप्शन दिया कोई त्याग करने पर, पर्यवसन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो आप चीज़ें करेंगे उस पे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागरिकता अधिनियम 1955 कितनी बार संशोधन हो चुका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरिकता जो अधिनियम है 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो आप याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 बार हुआ है। ठीक है? 6 बार हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? ठीक है? याद रखेंगे कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से अगर आप पहले आए होंगे तो भारत की नागरिकता आपको प्रदान की जाएगी। तो ये होगा 21 दिसंबर 2014 से पहले आप आए होंगे तो नागरिकता आपको दी जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? मतलब कितनी बार इसका संशोधन हुआ है संविधान में इसके तहत? 126वां, 128वां या 29वां या 130वां? तो याद रखेंगे 126वां संविधान संशोधन बिल था। ठीक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? काफ़ी प्यारे-प्यारे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखेंगे तो आपको आसानी ही होगी। ठीक है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों की अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखेंगे कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों जो देशों के अल्पसंख्यक इनको नागरिकता देने का इसमें निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है 19 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किया गया है? मतलब पहले था कि आप 11 वर्ष रहेंगे तभी आपको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है? लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत शरणार्थियों के लिए ये अवधि की बात है 11 वर्ष से घटाकर पूछ रहा है कितने वर्ष की गई थी? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि नागरिकता बिल अधिनियम जो 2019 में किस प्रकार का संवैधानिक है, असंवैधानिक है, परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय? ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि जो नागरिकता संशोधन बिल 2019 है वह जो है संवैधानिक विधेयक है। ठीक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न यहाँ मिलान करने वाला है, ठीक है? तो ऑप्शन देखते चलेंगे, ठीक है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि, भारतीय नागरिकता अर्न करने की विधि, मूल अधिकार, ठीक है? इसको हम यहाँ पे मिलान करने वाला है, ठीक है? पुट से। तो हम देखेंगे कि ए का जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि जो हो जाएगी पंजीकरण से हो जाएगी, ठीक है? अब देखेंगे भारतीय नागरिकता का अंत करने की विधि क्या है, तो वंचित करने पर हो जाएगी। मूल अधिकार का मिलान हो जाएगा विधि के समक्ष समता का, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत एक नागरिक के अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश की जो नागरिक से विवाह करता है, या फिर सरकार की आलोचना करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और 2। भारतीय नागरिकता की यदि परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता खो जाएगा, या फिर वह अगर स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो इस तरह वह भारत देश की नागरिकता खो देगा, ठीक है? दोस्तों, ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, और जिससे आपको याद करेंगे तो परीक्षा में सॉल्व करने में आपको जटिल प्रश्नों को आपको आसानी पैदा होगी, ठीक है? तो इसलिए कह रहा है कि इस सीरीज से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगला टॉपिक होने वाला है पॉलिटिकल में जो मूल अधिकार हैं, जो कि परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये आपका टॉपिक होने वाला है, तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है? और यही नहीं, आपको यहाँ से जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये सभी आपको जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको कवर कराए जाएंगे। तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय